आज के व्याख्यान में हम भारतीय कृषि अर्थात भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे और इसके तहत हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख कारक हैं उनका अध्ययन करेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वह कृषि आधारित है और कृषि प्रधान देश में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के कारण जो हमारा ग्रामीण समाज है वह पूरी तरह से जो है कृषि व्यवस्था पर निर्भर करता है। कृषि व्यवस्था होने के कारण भारतीय ग्रामीण समाज में जो है हम कृषक जो समाज है उसकी बात हम करते हैं। भारतीय ग्रामीण समाज की जब बात की जाती है उसके साथ हमको प्रमुख रूप से जो कृषक समाज है और कृषि व्यवस्था है उसकी बात करनी पड़ती है। कृषि व्यवस्था से तात्पर्य यह है कि भारतीय गांवों में जो प्रमुख जो कार्य है वह कृषि है और कृषि के आधार पर जो सामाजिक संबंध है वह भी उसी के आधार पर बनते हैं। ग्रामीण सामाजिक संरचना को समझने के लिए हमें भारतीय जो अर्थव्यवस्था के जो तत्व हैं उसमें कृषि का एक बहुत बड़ा जो है क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख क्षेत्र है उसमें प्राथमिक क्षेत्रों में कृषि एक ऐसा क्षेत्र है कि जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के कारण पूरी ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था जो है वह इसी से प्रभावित होती है। ग्रामीण क्षेत्र में हम अगर अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें कृषि के बिना ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो बात करना वह लगभग अप्रासंगिक है। और कृषक समाज जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हम पाते हैं कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसका प्रमुख स्वरूप जो है वह कृषि से जुड़ा हुआ है और कृषि के कारण ही जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो पहचान है हम उसको कह सकते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था। आज भी अगर हम भारतीय गांवों में अगर इसका दर्शन करते हैं तो वह कृषि के साथ ही जुड़ी हुई भारत की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो प्रमुख तत्व है उसके जो प्रश्नोत्तर हम इस जो व्याख्यान के अंतर्गत देखने की कोशिश करेंगे, जिसके अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में भारत में जो पाई जाने वाली जो फसलों के ऊपर हम बात करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं वह बने हुए हैं इस पर और इन प्रश्नों के उत्तर भी इसके अंतर्गत दिए गए हैं। हम भारत में जो कृषि व्यवस्था है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम यह पाते हैं कि हरित क्रांति का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। हरित क्रांति जो है उसके तहत हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है कृषि व्यवस्था है उसमें हरित क्रांति ने काफ़ी सुधार हुआ है। भारतीय जो कृषि है वह अधिकांश श्रम शक्ति जो कृषि पर आधारित है। भारत देश की राष्ट्रीय आय का विकास करने में जो है कृषि विकास होना बहुत आवश्यक है। भारतीय कृषि से राष्ट्रीय आय में लगभग 14% हमको सहायता मिलती है। भारत की सरकार की ओर से कई संस्थाएं स्थापित की गई जो भारतीय कृषि व्यवस्थाओं को सुधारने में अपना योगदान देती है। भारतीय कृषि व्यवस्था भारत में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसका प्रमुख तत्व है और इस प्रमुख तत्व होने के साथ साथ जो भारतीय जो समाज है ग्रामीण समाज है उसमें कृषक समाज का बहुत बड़ा योगदान है और इस कृषक समाज के योगदान के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसमें हम यह पाते हैं कि हरित क्रांति का भारतीय ग्रामीण कृषि व्यवस्था के बदलने में बहुत बड़ा योगदान रहा। स्वामीनाथन द्वारा हरित क्रांति चलाई गई थी और उस हरित क्रांति से भारत देश खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो इस तरह का जो है प्रयास। इसमें गेहूं उत्पादन और चावल उत्पादन प्रमुख क्षेत्र है और इनके उत्पादन में जो वृद्धि है वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने में आज भी अगर हम भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं
उसमें हरित क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन हैं। इन्होंने हरित क्रांति के द्वारा जो है रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से जो है फसलों को, और भारत में अलग अलग प्रकार की क्रांति है। हरित क्रांति से तात्पर्य है, हरित क्रांति जो है वह खाद्यान्न उत्पादन से जुड़ी हुई है। श्वेत क्रांति है वह दूध उत्पादन से जुड़ी हुई है। नीली क्रांति है वह मत्स्य उत्पादन से जुड़ी हुई है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से जुड़ी हुई है, और इसी प्रकार सुनहरी क्रांति जूट और फलों के साथ, और गोल क्रांति आलू उत्पादन से जुड़ी हुई। इस प्रकार अपने भारत में जो कृषि व्यवस्था के सुधार के लिए ये अलग अलग प्रकार से जो योगदान दिए गए, और इसके आधार पर कृषि व्यवस्था में परिवर्तन आया। कृषि व्यवस्था में परिवर्तन में हरित क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय कृषि के विभिन्न जो तत्व हैं उसमें हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य है, वहाँ सर्वाधिक पैदावार गेहूं, गन्ना, दूध उत्पादन, आलू उत्पादन। मैदानी क्षेत्र हैं, नदियाँ पाई जाती है, और नदियों के कारण जो यहाँ की दोमट मिट्टी है उसके कारण उत्पादन बहुत अधिक होता है। इसी प्रकार अन्य राज्य जहाँ पश्चिमी बंगाल है वहाँ जूट और चावल का उत्पादन अधिक होता है। अन्य राज्यों में हम देखते हैं कि चावल का उत्पादन और ये जूट का उत्पादन पश्चिमी बंगाल में बहुत अधिक होता है। इसके अलावा हम ये पाते हैं कि भारत में जो कृषि है, आसाम में चाय बहुत अधिक उत्पादन होता है। इसी प्रकार से अन्य राज्यों के हर एक राज्य की एक अलग अलग फसल है। मध्य प्रदेश में हम देखते हैं सोयाबीन, दलहन, तिलहन, चना और दालें बहुत अधिक पैदा होती है। राजस्थान में सरसों उत्पादन में राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान है देश की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। इसी प्रकार गुजरात में हम देखते हैं तो कपास और मूंगफली का उत्पादन। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निर्धारण में इन फसलों की संरचना का बहुत बड़ा योगदान है। अलग अलग क्षेत्रों की जो सामाजिक और भौगोलिक विशेषताओं, पानी की उपलब्धता, मिट्टी के प्रकार और उपलब्ध कृषि भूमि के आधार पर जो है ये फसलों का हम उसमें देखते हैं। इसी प्रकार से हम ये देखते हैं महाराष्ट्र में अंगूर, आम, अरहर और प्याज का बहुत अधिक उत्पादन होता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में हम पाते हैं कि जो अर्थव्यवस्था के जो तत्व हैं उसके आधार पर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो कृषि व्यवस्था है वह किस प्रकार से भारतीय क्षेत्रों में जो उसको प्रभावित करती है। भारत में अगर कृषि के विकास को हम देखें तो हम ये पाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि की अवस्था है वह अलग अलग देश के भागों में अलग अलग पाई जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह गांवों पर निर्भर है, और उस अर्थव्यवस्था में जो कृषि का योगदान है वह बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि के बिना हम भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते, और कृषि के क्षेत्र में विकास के साथ ही हम भारत में जो है अर्थव्यवस्था का विकास कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है, और कृषि के योगदान के साथ ही हम भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बात करते हैं वह हम उसके बिना अप्रासंगिक हो जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि का योगदान है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है उसको प्राथमिक क्षेत्र के तहत कृषि एक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कृषि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अत्यंत पिछड़ी हुई स्थिति में थी, परंतु धीरे धीरे जो है कृषि व्यवस्था में उत्पादन कम था, परंतु किसान परंपरागत तौर पर खेती करते थे। कृषि पद्धतियों में सुधार हुआ। कृषि का कार्य केवल जीवन निर्वाह के लिए नहीं बल्कि धीरे धीरे कृषि को एक जो लाभकारी और एक जो है जीविकोपार्जन से अतिरिक्त रूप में माना गया।
उस वक्त कृषि का वाणिज्यीकरण नहीं होने के कारण जो है कृषि व्यवस्था जो है वह केवल सामान्य जीविकोपार्जन तक निर्भर रही, परंतु धीरे धीरे कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन आने लगा, तकनीकी परिवर्तन हुआ और भारतीय कृषि व्यवस्था जो है उसके अंतर्गत काफी कुछ जो है बदलाव देखने को मिले। उसमें बदलावों में हम भूमि सुधार के रूप में देख सकते हैं, वो जो हम आधुनिक बीजों के रूप में, आधुनिक खाद के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि क्षेत्र में परिवर्तन आया है वह भी हम देख सकते हैं। भूमि का उपयोग, पानी का उपयोग और इसके आधार पर हम ये देखते हैं कि जो कृषि क्षेत्र है उसके अंदर विस्तार हुआ और इस विस्तार के कारण अलग अलग सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि क्षेत्र है उसमें परिवर्तन आया। हम ग्रामीण क्षेत्र में ये देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो अधिकांश जो लोग हैं वह खेती पर निर्भर है और उस खेती पर निर्भर होने के कारण भारतीय जो अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो उसका मेरुदंड कृषि के रूप में हम उसको मान सकते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के जो उत्पादन हैं वह कृषि के मार्फत होते हैं और कृषि के द्वारा ही हम भारतीय अर्थव्यवस्था में उन्नति की कामना कर सकते हैं। कुल सकल घरेलू उत्पाद में भारत की जो कृषि है वह 1950-51 में कम थी, परंतु 80 के दशक में जीडीपी में कृषि की भागीदारी बढ़ी और इसके साथ ही देश में हम ये देखते हैं कि जो है कृषि क्षेत्र का जो विस्तार होता गया। कृषि क्षेत्र के विस्तार के साथ भारत में जो है खाद्यान्न उत्पादन में हम देखते हैं कि खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता आई। 2007-8 में कृषि की भागीदारी धीरे धीरे गिरती गई और हम देखते हैं कि जीडीपी में इसका योगदान कम होता गया। इस प्रकार जो कृषि है भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है और कृषि के विकास के बिना हम भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। जब तक भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तभी संभव है जब हम उन्नत कृषि और इसको जो है खाद्यान्न उत्पादन और इस पर हम आत्मनिर्भरता की बात करेंगे।